याद रखना, जिंदगी में कभी कभी आगे बढ़ने के लिए पीछे भी हटना पड़ता है। कद्र और वक्त दोनों ही कमाल के होते। जिसकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वो कद्र नहीं करता। संभव ना हो तो साफ मना कर दो, लेकिन किसी को अपने लिए इंतज़ार कभी मत करवाओ। आज के समय में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तभी अपना होते जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जब आपका होना ना होना बराबर हो जाए तो आपका ना होना ही बेहतर है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय भी अवश्य आएगा। जिंदगी में कितने भी दुख क्यों ना आए, उनसे भागो मत, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लो, ये मुश्किलें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ सकती। इसलिए मुसीबतों का डटकर सामना करना सीखो। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक उड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। आज आपका है तो कल उसका रहेगा। बदन है मिट्टी का, सांसें सभी उधार है। घमंड भी है तो किस बात का, यहाँ तो हम सारे किराएदार है। जीवन में कई बार हम बड़े बड़े संकटों से यूं ही निकल जाते, मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते। इसलिए याद रखना, जब दुनिया साथ छोड़ दे तब ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखो, और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखो। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करो। माना कि आप शक्तिशाली है, पर समय आपसे कहीं गुना ज्यादा शक्तिशाली है। कुछ बनना है तो पानी जैसा बनो, जो खुद अपना रास्ता बना लेता है, जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती, और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों पर कभी नहीं। इसलिए कर्म करो, लेकिन फल के लिए मत करो। अगर संसार में आए हो तो संघर्ष हर पल रहेगा। दर्द का एहसास तब होता है जब खुद को ठोकर लगती है, वरना दूसरों का तो सिर्फ लहू नजर आता है। भरोसा अगर खुदा पे है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते, जिसने सीख लिया कब, कहाँ और कैसे बोलना है, उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जैसे बांध से निकला तीर वापस नहीं आता, वैसे ही मुंह से निकला शब्द वापस नहीं आता। इसलिए जब भी मुंह खोलो सोच समझ कर बोलो। जिंदगी में सही इंसान की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो खुद पर भरोसा करो, दूसरों पर नहीं, क्योंकि जितनी बार आप गिरेंगे उतनी बार आप उठेंगे। अब ना किसी का हाथ चाहिए ना ही किसी का साथ। इंतज़ार करोगे तो उतना ही मिलेगा जितना इस जीवन में कोशिश करने वाले छोड़ देते। इसलिए इंतज़ार मत करो। जितना आप सोच रहे हो जिंदगी उतनी ही तेजी से भाग रही है। हार मत मानो। हाँ, कुछ लोग हार मान लेते, लेकिन याद रखिए कि पानी में डूबने से इंसान की जान कभी नहीं जाती, बल्कि इंसान की जान तो तब जाती है जब उसे तैरना नहीं आता। दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और अगर उम्मीद खुद से रखोगे तो जीवन में जीत जाओगे। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा ज़रूरत की होती है। ज़रूरत खत्म, इज्जत खत्म। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो बस एक बात हमेशा याद रखो, पाँव फिसल जाए पर जुबान फिसलने मत देना। जो दूसरों को माफ़ करते वो खुद से प्यार करते, क्योंकि उन्हें मालूम है ऐसा करके मैं दूसरों पर नहीं अपने आप पर एहसान कर रहा हूँ और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला रहा हूँ। यदि कोई आप पर भरोसा और आपसे उम्मीद रखता है, ये उसकी मजबूरी नहीं बल्कि आपसे लगाव है, आप पर विश्वास है। कामयाबी सिर्फ वो नहीं है जब आप बहुत सारा पैसा नाम कमा लेते, बल्कि कामयाबी तो वो है जब आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते, वो भी अपने खुद के दम पर।
भूखा इंसान सारी मर्यादा तोड़ देता है और पैसे का लालची इंसान इंसानियत ही छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप कभी भी खुद को कम मत समझो, क्योंकि आपको भी उसी ईश्वर ने बनाया है जिसने सारी दुनिया को बनाया है। हमेशा याद रखना, आप किसी से सलाह तो ले सकते हो, पर जीवन में आगे बढ़ने और मंजिल को पाने के लिए मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। हाँ, मंजिल को पाने के लिए मेहनत और जोश की ज़रूरत होती है। हाँ, पर सोच विचार करके आगे बढ़िए, बुद्धिमानी से अपने मंजिल की ओर बढ़े, क्योंकि जो जल्दबाजी से आगे बढ़ते वो गिर जाते। ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो खुद पर भरोसा करो, दूसरों पर नहीं, क्योंकि जितनी बार आप गिरेंगे उतनी बार आप उठेंगे। अब ना किसी का हाथ चाहिए ना ही किसी का साथ। इंतज़ार करोगे तो उतना ही मिलेगा जितना इस जीवन में कोशिश करने वाले छोड़ देते। इंतज़ार मत करो, जितना आप सोच रहे हो ज़िंदगी उतनी ही तेज़ी से भाग रही है। हार मत मानो। हाँ, कुछ लोग हार मान लेते, लेकिन याद रखिए कि पानी में डूबने से इंसान की जान कभी नहीं जाती, बल्कि इंसान की जान तो तब जाती है जब उसे तैरना नहीं आता। इसलिए हार मत मानो, अपने लक्ष्य को पाने के लिए तन मन और धन लगा दो। याद रखना, रिश्ते मुट्ठी में रेत के समान होते, जोर से पकड़ो तभी सरकते और ढीले छोड़ो तब भी। इसलिए किसी भी रिश्ते का हाथ सोच संभल कर पकड़ो। हर समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। लोग तो आपके बारे में सिर्फ अंदाजा लगा सकते, आप क्या हो ये तो सिर्फ और सिर्फ आप ही जानते हो। श्री कृष्ण कहते कि साथ रहकर कोई छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु हो ही नहीं सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा हमारा कोई मित्र हो ही नहीं सकता। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कर दीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द और कोई हो ही नहीं सकता। जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है, भगवान किसी न किसी रूप में आकर उसकी मदद कर ही देते। याद रखना, भाग्यशाली इंसान तो होते जिन्हें समय और समझ दोनों एक साथ मिल जाती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से चला जाता है। श्री कृष्ण कहते, समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ जाओ उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस जरूर पहुंची है। अपने भीतर प्रेम करो और सबका सम्मान करो, इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ, बल्कि इसके लिए क्योंकि ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारा जन्म इंसान के रूप में हुआ है। यदि जीवन में दुख मिले तो उसका सामना करो, या फिर ऐसे लोगों से जुड़ो जिनके होने से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। कभी हिम्मत मत हारो, एक बार खुद पर भरोसा करके आगे कदम बढ़ाकर तो देखो, देखना रास्ते स्वयं दिखने लग जाएगी। यदि आपका विश्वास अटल रहा तो मंजिल आपका इंतजार करते नजर आएगी। यदि कोई कार्य अच्छा है तो उसे तुरंत शुरू कर दो। ये मत सोचो कि चार लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कमी तो लोग ईश्वर में भी निकालते। हम तो फिर भी इंसान हैं। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन जीवन में पैसा बहुत कुछ जरूर होता है। और जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ लेता है, अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, पर लोहे पर लगी जंग उसे धीरे धीरे नष्ट कर देती है। इसी प्रकार कोई आपको हरा नहीं सकता, लेकिन आपकी गलत सोच आपको धीरे धीरे हार के द्वार पर खड़ा कर देंगी। इसलिए अच्छा सोचो और जिंदगी में जीत जाओ। जीवन में उछलो तो ऐसे उछलो कि सारे आसमान को छू लो, और जीवन की गहराई में डूबो तो ऐसे डूबो कि उसके सारे चमकते मोती खोज डालो, और फैलो तो ऐसे फैलो कि पूरी कायनात में समा जाओ। अच्छा सोचोगे अच्छा वापस आएगा, बुरा सोचोगे तो बुरा वापस आएगा। मीठा बोलोगे तो मीठी बोली ही दूसरों से सुनोगे, कड़वा बोलोगे तो खरी खोटी ही सुनोगे, क्योंकि जो हम देते वही लौटकर वापस आता है, और यही विधि का विधान है। लोग कहते हमेशा व्यस्त रहो, अच्छी बात है, लेकिन व्यस्त रहना ही काफ़ी नहीं। महत्वपूर्ण तो ये है कि आप कब और किस कार्य में व्यस्त रहते हो।
आज दुनिया को एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो इस दुनिया को बदल सके, और आप भी ये कर सकते हो। यदि आप खुद को इस योग्य नहीं समझते तो जरा सोचिए, आप नहीं तो कौन, अभी नहीं तो कब। जो भी कार्य करना चाहते हो अभी शुरू हो जाओ, और शुरुआत कर दो तो बीच में उस कार्य को किसी भी वजह से मत रोको, क्योंकि अगर आप पीछे हटकर कोई दूसरा काम शुरू करते हो तो आप वहीं पहुंचते हो जहां आप उस पहले काम को बीच में ही छोड़ा था। तो जरा सोचिए, इससे कम मेहनत और इससे कम समय में आप पहले कार्य को पूरा कर सकते थे। श्री कृष्ण कहते, आप किसी भी चीज़ की चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी चिंता कोई और कर रहा है। इसलिए आप चिंता छोड़ो और अपने काम पर पूरा फोकस करो, जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हो। अगर ये सब करते हुए आपके साथ कुछ भी बुरा हो जाता है तो बिना रुके आपको आपकी मंजिल तय करनी होगी, आगे बढ़ना ही होगा, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी अच्छा बुरा होता है ये सब कुछ पहले से ही तय होता है। चलो इस बात को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते। एक बार की बात है, दो लड़के एक आश्रम में काम करते थे। वो दोनों अपने गुरु की दिन रात सेवा करते थे। दोनों लड़कों में से एक लड़के की बहन की शादी तय हो गई थी। वो अपनी बहन की शादी की तैयारी धूमधाम से करना चाहता था, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। उनकी आर्थिक स्थिति उनके गुरु अच्छे तरह से जानते थे, परंतु वो भी उनकी मदद नहीं किए। जब दोनों लड़के गांव जाने के लिए तैयार हुए तब गुरु ने उस लड़के को 5 अनार दिए। जिस लड़के की बहन की शादी थी, गांव जाते समय 5 अनार पाकर लड़का बहुत ही दुखी था। उसे तो पैसों की जरूरत थी, तो उस अनार का क्या करेगा। अपने गुरु पर उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। जब दोनों लड़के गांव की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में राजा के सैनिक इस बात की घोषणा कर रहे थे कि क्या किसी के पास अनार है, राजा को इसकी बहुत ज़रूरत है। हमने बहुत प्रयास किया पर इस क्षेत्र में हमें कहीं भी अनार नहीं मिला। राजा की बेटी बहुत बीमार है और उसे औषधि के लिए अनार की ज़रूरत है। दोनों लड़कों ने सोचा, हमें अनार की कोई ज़रूरत नहीं, यह अनार हम राजा को दे देंगे, क्योंकि इससे उसकी बेटी का अच्छे से इलाज हो जाएगा। दोनों लड़कों ने अनार की बात सैनिक को बताई। सैनिक उन दोनों को लेकर राजमहल पहुंची और लड़कों ने अनार राजा को सौंप दिया। राजा ने उसके बदले उन्हें बहुत सारा इनाम, पैसा और बहुत सारे जेवरात दिए और बहुत कुछ। उस लड़के की बहन की शादी बहुत ही धूमधाम से हो गई, परंतु उस लड़के को इस बात का अफसोस हो रहा था कि उसने बिना सोचे समझे अपने गुरु को भला बुरा का मन में जो है उसे साफ बोल दो, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूँ, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वो जिंदगी भर टिक पाएंगे। आप शांत रहिए, वक्त कैसा भी क्यों ना हो बदलता जरूर है। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो तो उसका बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते। इंसान के लिए 2 ही चीज खास है, ईश्वर का डर और ईश्वर का डर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा, और ईश्वर का डर रहेगा तो ईश्वर की कृपा बरसती रहेगी। जिंदगी बहुत छोटी है, जो हमसे अच्छा व्यवहार करे उसे धन्यवाद कहो, और जो हमसे बुरा व्यवहार करे उसे मुस्कुराकर माफ कर दो, क्योंकि अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। कहने का मतलब बस इतना है कि जिस चीज़ पर आप ज़्यादा ध्यान दोगे वही चीज़ आपके जीवन में घटित होंगी। यही विधि का विधान है। श्री कृष्ण कहते, तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, क्योंकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ। ईश्वर आपकी सभी चिंता और परेशानी से बड़ा है। अच्छे विचारों से इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना सके। हमारे पास जो कुछ भी है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना हम छोड़ देंगे।
कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते जब आप कामयाब होने लगते। बिना मतलब के कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो बहुत बड़ा धोखा खाने के बाद भी लोगों की मदद करना ना छोड़े। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि लोग वो नहीं होते जो अक्सर दिखाई देते। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस राह पर काम करना आपका काम है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से रिश्ते खो देते और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर ही खो देते। इंसान बनो, लेकिन सिर्फ नाम और सूरत से नहीं, बल्कि हृदय, बुद्धि, ज्ञान से बनो। कोई भी कारण हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, बल्कि मन को शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो, क्योंकि तकलीफ सिर्फ आपको ही होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही होगा। असली बड़ा आदमी तो वो होता है जो किसी छोटे आदमी से मिलकर उसे छोटा होने का महसूस ना होने दे। रोने से इंसान कमजोर होता है, यह गलत है, बल्कि रोकर टूटा हुआ इंसान भी सबसे मजबूत बन जाता है। जो हमारे पास है उसमें खुश रहिए, क्योंकि हमारे जैसी जिंदगी जीना भी बहुत लोगों का सपना होता है। जितना त्याग करोगे उतना प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए ये चार लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह मत करो। करो वो जो उचित हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने ना लग जाए, बल्कि हमेशा याद रखिए कि तारीफ के पुल के नीचे मतलब के सागर बहते। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।